नमस्कार मित्रों, हमारे देश में एक 8वीं पास व्यक्ति भी एक पीएचडी व्यक्ति है, उससे भी बढ़ के ऊंची ऊंची बातें करता है। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जो कि न सुनने लायक है न सुनाने लायक है, लेकिन वो सुना रहे हैं। मैंने अभी फेसबुक पर एक पोस्ट पढ़ी। उन सज्जन ने पोस्ट में डाला कि चांद पर व्यक्ति पहुंचा, चांद पर व्यक्ति पहुंचा, इसका सबूत है, लेकिन आदमी स्वर्ग में जाता है या नरक में जाता है, इसका क्या सबूत है? वो बताइए, इसका सबूत मांग रहे हैं। अरे तुम इन बातों को मानो या ना मानो, तुम लोग इसको पाखंड कह रहे हो, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम इसके पीछे लॉजिक क्या है। हमारे जो बुजुर्ग, हमारे जो बड़े बूढ़े जो बातें कह गए हैं, उसका एक लॉजिक है। आप देखिए, अगर किसी राज्य में, किसी देश में पुलिस नहीं है, कोई कोर्ट न्यायालय नहीं है, ना लोअर कोर्ट है, ना हायर कोर्ट है, ना सुप्रीम कोर्ट है, कोई कानून नहीं है, तो वहां क्या होगा? अराजकता होगी, लूटपाट होगी, चोरी होगी, खुलेआम बलात्कार होंगे, क्योंकि भय नहीं है, कोई डर नहीं है। अब आप इसको समझिएगा। पाषाण युग से चलते चलते हम धातु युग की ओर आए, यानी लोहा, ताम्र, इन चीज की खोज की गई। इसका मतलब हम धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ने लगे। विकास की ओर हम कैसे बढ़े? यानी कि हमारा जो शिक्षा प्रारंभ हो गई, हमारा दिमाग जो है वो काम करने लगा कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। तो उस वक्त कोई पुलिस नहीं थी, कोई कानून नहीं था। धीरे धीरे गांव बने, गांव से बड़े बड़े कस्बे बने, इस तरह से हम मतलब स्थापित होते चले गए। अब हमारे बड़े बुजुर्गों ने सोचा, जब उन्होंने देखा भी चोरी भी होने लगी है, लूटपाट भी होने लगी है, कुछ क्राइम होने लगे हैं, तो उन्होंने लोगों में एक भय पैदा किया, एक डर पैदा किया। वो क्या था कि आप बुरे कर्म करेंगे तो आप नरक में जाएंगे, और नरक में आपको खोलते तेल में डाला जाएगा, आप में सुइयां चुभोई जाएंगी, आपको कांटों के बिस्तर पर लिटाया जाएगा। तो लोगों में ये एक डर पैदा हो गया। उस डर के कारण क्या हुआ कि लोग थोड़ा बुरे कर्मों से बचने लगे। उन्होंने कहा हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, क्योंकि आज भी आदमी कहता है भाई मैं मुसीबत झेल रहा हूं, परेशान हूं, शायद मैंने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए होंगे जिसको मैं झेल रहा हूं, अब तो मैं अच्छे कर्म कर लूं। तो वो एक भय पैदा किया कि भगवान, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, ये क्या है? ये भय है, जिसकी वजह से आपके अंदर डर है। ये डर हमारे पूर्वजों ने पैदा किया, और उस डर के कारण आज आदमी बचता है बुरे कर्मों से। और इस भय से जब आदमी थोड़ा सा, जैसे लोग बात कर रहे हैं, अरे भाई स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, इन चीजों को मानना बंद कर दिया, उससे क्या हुआ? बहुत से लोगों ने भी विश्वास करने लगे, हाँ भाई कोई धर्म नहीं है, कोई ये स्वर्ग नरक सब पाखंड है, बेकार है। तो लोगों का भय खत्म हो गया। फिर लोगों के अंदर वही चीजें पैदा हो गई, चोरी चकारी, लूटपाट, बलात्कार। तो जिस तरह से विकास होता गया, उस विकास के साथ साथ पुलिस आ गई, थाने आ गए, कोर्ट्स आ गई। लोगों के अंदर ऐसे भय पैदा किया गया, अगर बेटा तुम बुरे कर्म करोगे तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, तुम्हारी कुटाई करेगी। कोर्ट के अंदर जो है जज, जो है न्यायाधीश है, वो तुम्हें सजा सुना देंगे, तुम्हें जेल काटनी पड़ेगी। तो डर पैदा किया गया ना।
जब तक आदमी के अंदर डर भय नहीं होगा तो वो बुरे कर्मों से नहीं हटेगा, वो बुरे कर्म करेगा। तो भय पैदा करना तो लॉजिक है हर चीज के पीछे, वो लॉजिक चले आ रहे हैं। अब आप माने या ना माने, आप इसको पाखंड कहें या कुछ भी, लेकिन आपको विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अब लोग कहते हैं भाई ये पूजा पाठ सब बकवास है, बेकार है, बहुत लोग कहते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हैं यहाँ पर इस पृथ्वी के ऊपर, उनकी ज्ञान की बात सुनोगे तो बहुतों को तो हंसी आएगी, ये क्या बात कर रहा है। अरे भाई मैं पूजा करता हूं, मान लिया मैं 15 मिनट पूजा करता हूं, एक धूप जलाता हूं या अगरबत्ती जलाता हूं या दीपक जलाता हूं, वो 15 मिनट के अंदर, जो 15 मिनट में पूजा करता हूं, तो घर के अंदर क्या होता है, टीवी बंद कर दिया जाता है, वो शोर शराबा बंद कर दिया जाता है कि भाई ये पूजा कर रहे हैं। उस 15 मिनट के लिए मुझे आत्मिक शांति मिलती है, मैं थोड़ी चिंताओं से परे हो जाता हूं, अपने थोड़े दुख दर्द जो भी है उनको भूल जाता हूं। 15 मिनट के लिए मुझे सुकून मिलता है, मुझे शांति मिलती है। अगर मैंने 2 पैसे की, 54 की, 58 की या 1 रुपए की धूप बत्ती जला दी, अगरबत्ती जला दी या दीपक जला दिया, तो मेरा क्या खर्च हुआ? कुछ भी खर्च नहीं हुआ ना, लेकिन मुझे शांति मिली। हाँ, अगर यह 50 पैसे की या 1 रुपए की अगरबत्ती जलाने से मुझे भगवान कुछ देते हैं तो बढ़िया, अगर भगवान मुझे कुछ नहीं देते, कि भगवान है ही नहीं, तो मेरा क्या गया यार, 50 पैसे की अगरबत्ती गई है ना, धूपबत्ती गई है ना, क्या फर्क पड़ता है इससे। तो मित्रों, आपको सोचना पड़ेगा, आपको विचार करना पड़ेगा कि ये सब चीजें आई कैसे, बनी कैसे। आप इन लोगों की, जो ये बड़े बड़े पीएचडी और बड़े बड़े मूर्ख बैठे हैं, धूर्त बैठे हैं, जो बेकार की आए दिन बकवासबाजी करते हैं, आप उनकी बातों पर मत जाइए। आप अपना दिमाग लगाइए, सोचिए, विचारिए कि ये बातें कहां से आई, कैसे चली, इसके कारण क्या थे, उस पर विचार कीजिए। मेरा आपसे यही निवेदन है। और आपसे मैं निवेदन करूंगा, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।